हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी गाइस बहुत अच्छी चल रही है। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर आपको नवंबर की जो सीरीज है वो चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का जो है लिंक ऐड कर दूंगी, आप उस पर जाके इसे चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद 1M1B, that is 1 million for 1 billion foundation to train teachers and students of Eklavya Model Residential School, that is EMRS. So correct answer यहाँ पे क्या है? That is National Education Society for Tribal Students, that is NEST ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है किसके साथ? 1 billion for 1 million for 1 billion के। अब यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, ठीक है, दैट इज जो नेस्ट है, नेस्ट के जो आपके कमिश्नर हैं इनका नाम क्या है? असित गोपाल। क्या नाम है? असित गोपाल। इन्होंने ये एमओयू साइन किया है एमडी ऑफ 1M1B के साथ, जिनका नाम क्या है? मानव, इनका नाम है मानव सुबोध। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट आपका होगा वो 2 स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला आपका स्टेट है राजस्थान, ठीक है, एंड सेकंड स्टेट इज योर उत्तराखंड। तो ये 2 स्टेट में जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उमा शर्मा। इनका नाम क्या है? उमा शर्मा। और 2001 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, पद्म भूषण, ठीक है, 2001 में। Now next आपको क्वेश्चन है, according to the recently issued guidelines regarding the alternative investment funds, that is AIFs by SEBI, the first close of a scheme must be declared within how many months from the date of communication with the SEBI? So correct answer यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 मंथ। ठीक है, आपका जो टाइम है यहाँ पे, ठीक है, वो कितने मंथ का है? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन वो है आपका 12 मंथ्स का। और ये जो गाइडलाइंस है ये आपका 17 नवंबर से जो है फॉलो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 17 नवंबर 2022 से। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज अनाउंस्ड द ओवरनाइट बैलेंस हेल्ड बाय बैंक्स विद द आरबीआई अंडर द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी will be eligible as level 1 high quality liquid asset, that is HQLA, for the computation of the liquid coverage ratio, that is LCR. What is the current HCF rate as per the RBI? So RBI के अकॉर्डिंग HCF अभी क्या चल रहा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये 6% है, ठीक है। बाकी रेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये RBI की साइड से मैंने लिया है। पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.25 का है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आपका 6% है, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज आपका मार्जिनल स्टैंडिंग आपका कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50, बैंक रेट 6.50, फिक्स रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35 का, ठीक है। क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, दैट इज ISS, विद द मॉडिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 एंड 2023-2024. The lending rate to farmers will be 7% and the rate of interest subvention to the lending institutions will be dash. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, दैट इज ये परसेंट आपका है 1.5% का। और यहाँ पे जो फार्मर्स जो है कंटिन्यू अपनी जो है किश्त देंगे लोन की, ठीक है, उनके लिए बाकी यहाँ पे ऑप्शंस भी खुल जाएंगे, जैसे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एलाइड एक्टिविटीज, जिनके लिए इनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 4% पर एनम का, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has got the approval from RBI to operate as a non-deposit taking non-banking financial company? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकोफाई। इस कंपनी का नाम क्या है? इकोफाई। एंड ये आपकी मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बेसिकली वर्क करती है उन लोगों के लिए या उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेसिकली अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है राजश्री, ठीक है, नामबर, राष्ट्रीय नामबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑनबोर्डिंग ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट्स बाय विच पेमेंट कंपनी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है? पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। एंड यहाँ पे जो है इनको अपना जो एप्लीकेशन था, ठीक है, इनका वो रीसबमिट करना पड़ेगा विद इन 120
days. ठीक है. Next question is name the airline that has signed a unilateral code share partnership with Gulf Air. So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एमिरेट्स. एमिरेट्स जो है आपकी एयरलाइन है यूएई की, एंड रिसेंटली जो पासपोर्ट इंडेक्स निकला है 2022 का, इसके अकॉर्डिंग यूएई सबसे फर्स्ट रैंक पे है कि इसका पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है. ठीक है. एंड ये अपने लोगों को, जो आपके कंट्री के लोग हैं इनके, उनको ट्रैवल करने की अनुमति देता है 180 कंट्रीज में. ठीक है. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया की जो रैंक है वो है 87th रैंक. Now next question is which of the following option is incorrect with respect to the 53rd edition of International Film Festival of India hosted in Goa? So पहला आपका ऑप्शन है the International Film Festival of India was jointly organized by the National Film Development Corporation and Entertainment Society of Goa with the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Next is megastar Nega Chaitanya received the Indian Film Personality of the Year award for 2022. नेक्स्ट आपका पॉइंट है द इरानियन फिल्म नरगिस डायरेक्टेड बाय पयम एस्कंदारी वाज अवॉर्डेड द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आपका पॉइंट है द 53rd IFFI आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो आपकी एक स्पेनिश फिल्म है, इसके लिए यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है. ठीक है. इस फिल्म को बेसिकली गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म दिया गया है फॉर इट्स इलेक्ट्रीफाइंग पोर्ट्रे ऑफ अडल्टहुड. और इसके डायरेक्टर कौन है? वेलेंटीना मरल, कोस्टारिका के ये आपके डायरेक्टर हैं. नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, देखो यहाँ पे दो जूरी बनी थी, एक इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए, एक थी इंडियन फिल्म्स के लिए. तो इंटरनेशनल फिल्म के हेड आपके जूरी के हेड कौन थे? नदेव लैपिड, जो इजरायली डायरेक्टर हैं. वेरेज इंडिया की जो जूरी के हेड थे उनका नाम क्या है? विनोद गंतारा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो यहाँ पे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है वो चिरंजीवी, जो आपके तेलुगु एक्टर हैं, उनको दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. चिरंजीवी को अवार्ड दिया गया है, जिन्हें 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. अब हम बात करते हैं सिल्वर पीकॉक अवार्ड यहाँ पे दिया गया था. ठीक है. सिल्वर पीकॉक अवार्ड. ठीक है. अब ये दिया गया था बेस्ट डायरेक्टर के लिए. ठीक है. बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको दिया गया था? इनका नाम है नादेर सेवर. ठीक है. जो ईरानियन डायरेक्टर हैं. और ये बेस्ट एक्टर के लिए भी दिया गया था. किसको दिया था? ये वाहिद मुबासरी. ठीक है. क्या नाम है इनका? वाहिद मुबासरी. ठीक है. और इन दोनों, ये जो आपके डायरेक्टर हैं एंड एक्टर हैं, इनको नो एंड मूवी के लिए, ठीक है, नो एंड मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है. वेरस आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की जो आपके एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनियाला. क्या नाम है इनका? डेनियाला मरन नार्वो. ठीक है. तो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. ये इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ये अवार्ड दिया गया है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड. ठीक है. और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2018-2020 was released by the Office of Registrar General and Census Commissioner of India. So यहाँ पे आपको अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. पहला आपका ऑप्शन क्या है? एज पर बुलेटिन maternal mortality ratio, that is MMR, has declined from 130 per lakh live births in 2014-2016 to 97 per lakh live births in 2018-2020. ठीक है. तो बेसिकली कंपैरिजन यहाँ पे 2014 से 16 और 18 से 20 का हो रहा है. नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है असम हैज द हाईएस्ट MMR in 195 which is followed by मध्य प्रदेश with the MMR of 173 per lakh live births and Uttar Pradesh is 167. Next is in southern states category, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu has reported an average MMR at the 49, while Kerala has the lowest of 19% lakh live births. ठीक है. तो सबसे कम यहाँ पे किसमें देखा गया था? केरला में, और सबसे ज्यादा असम में. नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स नेशनली हैपेंड 35% आपकी जो है वो देखी गई थी 20 से 24 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में, विच इज फॉलोड बाय 30% इन 25 to 29 इयर्स एंड 20% इन 30 to 34 इयर्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट है
एट द एडोलेसेंट लेवल 15 से 10 ईयर्स की जो एज होती है एडोलेसेंट में आती है, देयर वाज अ 6% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ इंडिकेटिंग चाइल्ड मैरिजेस। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो 20 से 24 ईयर का एज ग्रुप है, यहाँ पे जो मैटरनल डेथ है वो आपकी है 32% इंस्टेड ऑफ 35। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को रिलीज्ड अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग डैश ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। सो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो आपकी डेंजर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपका आता है इंडेंजर साइट में। और एट प्रेजेंट जो है यूनेस्को ने जो क्लासीफाई किया है 52 ऐसी साइट्स हैं जो इंडेंजर में आती है, इंडेंजर कैटेगरी में आपके आती है। ठीक है, और रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इन्होंने प्लेस लिए है कि ये 1.2 बिलियन का जो है इनकमिंग ईयर्स में जो है यहाँ पे इस रीफ को, ठीक है, जो बैरियर रीफ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इतना अमाउंट लगाएंगे 1.2 बिलियन का। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज यूनेस्को के आपके मेंबर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं यूनेस्को के, तो 193 मेंबर्स हैं एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ अ मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, UNCTAD का। तो पहला आपका पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पीरियड 2023-2027 the growth is expected to grow at 2.1% annually, which is lower than the 3.3% average recorded during the past 3 decades. Next is, the review has estimated that higher grain prices and dry bulk freight rates in early 2022 contributed to a 1.2% increase in the consumer food prices. Next is, the report also compares the estimated growth of 3.2% in 2021 and overall shipment volume of 11 billion tons versus the 3.8% decline in the 2020. So next आपका क्वेश्चन क्या है, both A and B और all A, B and C are correct. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E, all A, B and C statements यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और at present UNCTAD के आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, रेबिका ग्रेंसपैन। ठीक है, क्या नाम है, रेबिका ग्रेंसपैन। Now next आपका क्वेश्चन है, the Security and Exchange Board of India has increased the investment limit of mutual funds in debit instruments issued by the single issuer -% of the net asset value, that is NAV, from 10% earlier. So पहले ये आपका जो परसेंटेज था वो कितना था, 10% था, अब इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 12%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड ये इफेक्ट में आ गया है 29 नवंबर से। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which bank partnered with the Open Financial Technology Private Limited to launch Asia's first end-to-end embedded France platform named Switch? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, तो आंसर आपका हो जाएगा SBM बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBM बैंक जो है इंडिया का, जिसकी ब्रांच इंडिया में है, बेसिकली ये मॉरिशस का आपका बैंक है जिसकी ब्रांच इंडिया में है। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, इनका नाम है अनीश अच्युतन। ठीक है, क्या नाम है, अनीश अच्युतन। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद टर्टल फिन, इंडिया की लीडिंग इंश्योर टेक प्लेटफॉर्म है ये, टू लॉन्च फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इजी इंश्योर। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है इनके साथ, टर्टल फिन के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक, जिसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, प्रशांत कुमार। ठीक है, एंड यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में यस बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप अनाउंस टू मर्ज एयर इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन। सो टाटा ग्रुप का मर्जर होने वाला है विस्तारा के साथ, जो आपकी सिंगापुर की एयरलाइन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और 2024 तक ये मर्जर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, विस्तारा में जो टाटा के शेयर्स हैं वो कितने हैं, वो आपके हैं 51% और सिंगापुर एयरलाइन के 49% है। बट इस मर्जर के बाद जो टाटा एयरलाइंस जो आपके सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस, इसका जो है 25% जो है यहाँ पे 25.1% शेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है,
एंड साथ ही साथ एयर इंडिया ने जो है रिसेंटली फर्स्ट बोइंग 777-200 LR जो है वो रिसेंटली इन्हें दिया मिला है, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, दैट इज विहार। ये बेसिकली यूज होगा आपका इंटरनेशनल रूट के लिए। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द स्पेस एजेंसी दैट हैज सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम टू प्रोपेल इट्स CubeSat इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये वर्ल्ड में ऐसे पहली बार हुआ है, ठीक है, या वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोल बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, जो बेसिकली स्टीम से चलेगा। ठीक है, एंड इसमें इंजन जो यूज हुआ है उसका नाम क्या है, एक्वारियस। ठीक है, क्या नाम है इसका, एक्वारियस। ठीक है, एक्वारियस इसका नाम है, और ये पूछा जा सकता है, ये बेसिकली वाटर से कन्वर्ट करता है स्ट्रीम को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 हेल्ड एट द सैन फ्रांसिस्को USA। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और यहाँ पे सेकंड नंबर आपका था वेस्ले सो। ठीक है, सेकंड रैंक। थर्ड इज योर वियतनाम के ली क्वांग लिम। फोर्थ आपके थे जेन क्रिस्टोफ दुआ जो पोलैंड के हैं, एंड फिफ्थ नंबर था आर प्रगनंदा का। ठीक है, वेरस जो फाइनल मैच था मैग्नस कार्लसन ने किसे डिफीट किया था, पोलैंड के जेन क्रिस्टोफ डूफा को जो है इन्होंने हराया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना Jiang Zemin recently in November passed away. He served as a president of China from 1993 to dash. So इन्होंने जो है ये चाइना के प्रेसिडेंट रहे थे 1993 से 2003 तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड ये हेड रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के 1989 से 2002 तक। ठीक है, और ये जो है जो चाइनीज मिलिट्री है उसके ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी रहे हैं। ठीक है, ये कब तक रहे हैं, 2004 तक। कब से, 1989 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, मेघालय, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इससे पहले, मेघालय से पहले दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं आपके, फर्स्ट वन इज योर केरला, ठीक है, एंड सेकेंड इज योर कर्नाटका। मतलब ये दो ऐसे स्टेट हैं जो ऑलरेडी इस पॉलिसी को अप्रूव कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने पढ़ा था, दैट इज मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक आपके हुए थे 2022 के। ठीक है, शिलोंग में ये हेल्ड हुए थे। एंड यहाँ पे जो है फर्स्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में फर्स्ट रैंक किसकी थी, यहाँ पे मणिपुर की। ठीक है, और ये था आपका सेकेंड एडिशन। मणिपुर यहाँ पे टॉप रैंक पे रहा था, और सेकेंड नंबर पे था आपका असम, जिसने सेकेंड नंबर पे मेडल जीते थे। ठीक है, now next है, which of the following is correct with respect to the 41 edition of India International Trade Fair held in Delhi? So पहला आपका ऑप्शन है, the IITF 2022 was organized by the Indian Trade Promotion Organization, जो आपका आता है Ministry of Commerce and Industry के अंडर, with the theme Vocal for Local, Local to Global. ठीक है, क्या थीम थी, Vocal for Local, local to global. The MSME pavilion witnessed the highest percentage of women-led enterprises, जो था आपका 74%. ठीक है, Kerala was awarded a gold medal for the best pavilion in the state and union territory category at the 41st edition of IITF 2022. बोथ ए एंड बी आपके ऑप्शन सही हैं, या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ई। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो बाकी जो इससे रिलेटेड आपके इस एडिशन में बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है, IITF 2022 ने फीचर किया था एग्जिबिटर्स 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से, विद लद्दाख पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी ने यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज 41st IITF also featured the foreign exhibitor from the 12 countries. तो 12 countries से यहाँ पे foreign exhibitors भी देखे गए थे। Next is, the Ministry of Health and Family Welfare Pavilion was awarded for its outstanding contribution towards the public communication and outreach. और इसका थीम क्या था, Heal India, Heal by India. ठीक है, Heal India and Heal by India.
और अफगानिस्तान को जो है अफगानिस्तान ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था गोल्ड मेडल, ठीक है। अफगानिस्तान को बेसिकली यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल मिला है फॉरेन सेक्टर में एट दी 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन अ स्पेशल प्रेजेंटेशन। और लास्ट आपका पॉइंट है उड़ीसा पेविलियन वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, सो इसे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगी ही, उससे भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है द हॉर्नबिल फेस्टिवल द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज एनुअली ऑब्जर्व फ्रॉम 1st to 10th दिसंबर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो कौन से स्टेट इसे सेलिब्रेट करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागालैंड। और इस बार इन्होंने 23rd एडिशन इसका जो है वो सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे फर्स्ट डे जो था इसका, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? जगदीप धांकर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो है 60th स्टेटहुड डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है on 30th November which district of J&K hosted the first ever tribal winter festival of Kashmir Valley in Keston village। So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई। इसका स्टेट का इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। और इस जो ये आपका फेस्टिवल था, ठीक है, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, इसे जो बांदीपुरा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्राइबल अफेयर्स के साथ जो है ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और एट प्रेजेंट इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके? तो इनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड बैंक 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022। सो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है? दैट इज एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल headwinds special focus climate migration India is set to receive more than 100 billion US dollar in yearly remittance in 2022। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिंगल कंट्री को इतना रेमिटेंस दिया जा रहा है फॉर द ईयर, ठीक है। ईयरली रेमिटेंस इन्हें दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रेमिटेंस फ्लो टू इंडिया विल rise 15% which is ahead of China, Mexico and Philippines। Next is remittance flows to Europe and Central Asia are estimated to have increased by 10.3% and 72 billion US dollar in 2022। Next is remittance to low and middle income countries are increased by estimated 5% to 6 billion US dollar, that is 626 billion US dollar, which is lower than the 10.2% increase in 2021। And the last point is remittance to South Asia grew at estimated 3.5% to 163 बिलियन US डॉलर इन 2022। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? दैट इज जो यहाँ पे रेमिटेंस फ्लो होगा इंडिया के लिए, ये राइज हुआ है 12%, नॉट दी 15%, ठीक है। कितना राइज हुआ है? 12%। और इसका आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएस में। एंड एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं? तो 189 मेंबर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर बाय 2030 ओवर 160 to 200 million people across India could be subjected to serve the heat waves every year। The report was released by which organization? So climate investment and opportunity in India cooling sector, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। एंड यहाँ पे इनका कहना है कि 2030 तक बेसिकली जो ये हीट वेव्स हैं ये काफी इफेक्ट करने वाली है इंडिया को, और यहाँ पे इन हीट वेव्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस आएंगे उसकी वजह से इंडिया में अराउंड 34 मिलियन पीपल की जॉब जो है वो चली जाएगी, ठीक है। 34 मिलियन पीपल की जॉब जाने का खतरा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इस हीट वेव से यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है, जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा अराउंड 435%, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो इन्होंने मेंशन की है दैट इज 2047 तक जो इंडिया है, इंडिया जो है एलिमिनेट कर देगा जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, बेसिकली जो कूलेंट्स के लिए यूज किया जाता है उसको एलिमिनेट कर देगा इंडिया बाय 2047, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द आरबीआई ऑथराइज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। सो यहाँ पे कौन से बैंक को जो है इन्होंने यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो ऑथराइजेशन दे दी है कि वो जो है गवर्नमेंट बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस को जो है हैंडल
हैंडल कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। और आरबीआई और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड के बीच में जो है एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे बेसिकली जो तमिलनाडु बैंक है वो एजेंसी बैंक का काम करेगा यहाँ पे। Now next आपका क्वेश्चन है, recently November SEBI reduced timeline for listing debt security issued on private placement basis to T+3 days from the current timeline of dash. So current timeline जो है वो है T+4 days की, और इसे reduce कर दिया गया है T+3 days के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T+4 days। ठीक है, एंड यहाँ पे T का मतलब क्या है, क्लोजर डेट। ठीक है, T का मतलब क्या होता है, क्लोजर डेट। और जो ये गाइडलाइंस है ये आपकी आएंगी इफेक्ट में 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 1 जनवरी 2023 तक ये इंप्लीमेंट होंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन नवंबर साइन एन अग्रीमेंट विद विच कंट्रीज फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन वर्थ ₹1500 crore for the establishment of an intelligent transport system on the Nagpur-Mumbai Super Communication Express project. So correct answer यहाँ पे क्या है, साउथ कोरिया की जो EDCF है, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, उनके साथ यहाँ पे जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का। और मेन मोटिव क्या है इंडिया का, यहाँ पे बेसिकली मेन गोल ये है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंसी है उसको हम इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, उसके लिए ये यहाँ पे जो है लोन का अग्रीमेंट साइन किया गया है। So आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next is which payment bank partnered with Protein E-Government Technology to expand PAN card issuance services in India? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिनो पेमेंट बैंक। और जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये जो आपका इनकम टैक्स जो आपके डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो पैन कार्ड आपके इशू करती थी। ठीक है, तो अब उनके बिहाफ में प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा प्रोसेस जो है ये करेगी। ठीक है, एंड अब जब भी आप अप्लाई करोगे पैन के लिए तो वो 4 to 5 आवर्स में आपको जो है डिजिटल पैन आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड जो आपका आधार लिंक्ड एड्रेस होगा उस पे 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको जो है फिजिकल पैन कार्ड भी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एफिशिएंसी के लिए किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है पैन कार्ड इशू हो पाए। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप इस चीज के लिए करी गई है। किसके साथ की गई है, फिनो पेमेंट बैंक के साथ। और इसके सीईओ एट प्रेजेंट कौन है, ऋषि गुप्ता। ठीक है, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च अ प्रपोजल टू ग्रांट 8,440 crore फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे जो है ये प्रपोजल जो है ग्रांट किया है जर्मनी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये होता है आपका अराउंड 1 बिलियन यूरो के बराबर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो जर्मन के या जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे जो ये इंडिया के विजिट पे थे, राइट। सो इन्होंने ये जो है अग्रीमेंट ये बेसिकली जो ग्रांट दिया है ये इन्होंने किया है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है, इन्होंने अराउंड 20 से ज्यादा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। Now next is which of the following companies signed a 6-year contract with the Rail Delivery Group, that is RDG, to design, develop, implement and operate the UK's रेल डेटा मार्केट प्लेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे जो है अग्रीमेंट या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 6 ईयर के लिए वो साइन हुआ है TCS के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली इन नवंबर कमीशन न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन एट डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तमिलनाडु। एंड यहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका एयर स्टेशन है, ठीक है, एयर बेस है आप बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो इनका नाम क्या है, VS पठानिया। और अगर ये पूछा जाए कि आपका जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो मार्क 3 है ये किसने बनाया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या फीचर्स हैं इस हेलीकॉप्टर में जो यहाँ पे जो है कमीशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेडार का फीचर है, एडवांस रेडार का, एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, शक्ति इंजन यहाँ पे यूज किए गए हैं। ठीक है, फुल ग्लास कॉकपिट यहाँ पे रहेगा आपका, एंड एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे जो है वो यूज किया गया है, और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इनमें से कुछ भी आपको जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग हैज वॉन दी क्लाइमेथन, ठीक है, क्लाइमेट और मैराथन
ठीक है, क्लाइमेथन 2022 अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ ऑन लैंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला की जो ग्रीन स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है ट्री टैग, इसे जो इस टीम ने यहाँ पे वॉन किया था क्लाइमेथन 2022 का अंडर द कैटेगरी लाइफ ऑन लैंड। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे थीम क्या थी क्लाइमेथन की, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट फ्यूचर। और केरला की जो आपकी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम है, इन्हें सेलेक्ट किया है वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपको पूछा जा सकता है दैट इज कि जो क्लाइमेथन थी ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, तो ये ऑर्गेनाइज की थी केरला स्टार्टअप मिशन, दैट इज कुसुम, किस EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज दैट इज DDS in association with United Nations Development Program UNDP and NESCOM and TIE that is the Indus Entrepreneurs Kerala, इन सब ने मिलके यहाँ पे क्लाइमेथन को ऑर्गेनाइज किया था। Now next is which country's navy recently in November successfully tested fired the long range interceptor missile against the advanced cruise missile LRAD। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, that is इसराइल। और इसे बनाया किसने है, सो यहाँ पे इसे डेवलप किया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन, जिसका नाम क्या है MAFAT। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च्ड द शिनजोई 15 स्पेसक्राफ्ट विद अ 3-person crew to its अंडर कंस्ट्रक्शन टिंगोंग स्पेस स्टेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना ने जो है इस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था नॉर्थ वेस्ट चाइना के ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 6 मंथ के लिए ऑर्बिट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स ये बेसिकली हेल्ड करने वाला है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को एंड इसकी थीम क्या थी इक्वलाइज। ठीक है, क्या थीम थी इक्वलाइज, और यूनिवर्सल सिंबल क्या है इसका, दैट इज रेड सिंबल। ठीक है, ऐसा करके इसका सिंबल होता है और इसको सिंबलाइज किया जाता है रेड सिंबल से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज UN एड्स, इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की थी वर्ल्ड एड्स डे के दिन। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, डेंजरस इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट दैट हैज लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम टू प्रमोट इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इन द स्टेट। सो इसे लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के CM जो आपके हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। और इनका मेन मोटिव क्या है कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसे प्रमोट करना इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिसंबर जवाहर रेड्डी अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। सो जवाहर रेड्डी को जो है अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने रिप्लेस किया है समीर शर्मा को। ठीक है, समीर शर्मा जो रिसेंटली 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन दिसंबर द इकबाल सिंह बेंस चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ डैश। सो इनका रिटायरमेंट भी आपका नवंबर में हो गया था, बट इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है 6 मंथ का, फर्दर 6 मंथ का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड इन्हें इनके एक्सटेंशन के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी जो CM है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रैंप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। सो इसे इनॉग्रेट किया गया है मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड यहाँ पे इसे डेवलप करने के लिए फंडिंग दी गई है सिंगारा चेन्नई 2.0 ने, एंड इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका 1.14 करोड़ का। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।